हेलो स्टूडेंट, न्यू करियर इंस्टीट्यूट में सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर के बारे में। ठीक, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट पूछे जाते हैं उन सभी बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एन एडल्ट ह्यूमन विथ एवरेज हेल्थ हैज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज। इसका आंसर पाएंगे सब लोग। इसका आंसर होगा एक 120 mmHg एंड 80 mmHg। ठीक, यदि इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हाइपरटेंशन हो जाता है। ठीक, और हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट डिजीज भी होते हैं एंड वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन एंड किडनी को भी अफेक्ट करता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। इसका आंसर बताएंगे सब लोग। इसका आंसर होगा रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक, reduce both heart rate and cardiac output। कार्डियक आउटपुट। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD कॉज्ड बाई। इसका आंसर बताएंगे सब लोग। इसका आंसर होगा डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यूज एंड फाइब्रस टिश्यूज। ठीक, ऐसा नोट करेंगे सब लोग। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एन एडल्ट ह्यूमन एवरेज हेल्थ हैज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर एज। तो 120 mmHg एंड 80 mmHg। ठीक, यदि इसकी मात्रा इससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो हाइपरटेंशन हो जाता है। ठीक, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज भी होते हैं एंड या वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन एंड किडनी पर को भी अफेक्ट करता है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। इसका आंसर होगा रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। ठीक, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल जो होता है यह ANS का पार्ट होता है। ठीक, ANS का मतलब होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक रेट, जबकि सिम्पैथेटिक जो होता है न्यूरल सिग्नल वह हार्ट रेट को या हार्ट बीट को बढ़ा देता है। ठीक, और पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज कर देता है। तीसरा क्वेश्चन है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसे हम CAD भी कहते हैं कॉज्ड बाई। यह होता है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यूज की वजह से। ठीक, तो इतना नोट करेंगे सब लोग। इतना नोट कर लेंगे सब लोग। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और करेंगे। ठीक, इसमें पहला पॉइंट है एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक, जिसमें ए सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन। एंजाइना पेक्टोरिस में चेस्ट पेन होता है। ठीक, जिसमें बॉडी को मतलब हार्ट मसल को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उतनी पंप नहीं कर पाता है। ठीक, एंजाइना पेक्टोरिस में हार्ट मसल को जितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है
उतना पर्याप्त नहीं होता है, ठीक, जिसके कारण चेस्ट पेन होता है, ठीक। यह मेन एंड वोमेन दोनों में होता है, किसी भी एज में, ठीक, और ज़्यादातर मिडिल एज या वृद्धावस्था में भी होता है, ठीक, एल्डरली स्टेज में भी। ए सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन या मिडिल एज में भी होगा और एल्डरली स्टेज में भी होता है, ठीक, मतलब वृद्धावस्था में भी। दूसरा पॉइंट है कार्डियक अरेस्ट, ठीक। कार्डियक अरेस्ट में होता है, इसमें हार्ट अचानक, मतलब हार्ट स्टॉप बीटिंग, इसमें लिखेंगे कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट, ठीक। कार्डियक अरेस्ट में होता है कि कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट ड्यू टू फेलियर ऑफ ये, इसमें इतना ही लिखेंगे। कार्डियक अरेस्ट में होता है कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट, जबकि हार्ट अटैक में होता है व्हेन कार्डियक मसल सडनली स्टार्ट व्हेन कार्डियक मसल स्टार्ट डैमेजिंग, स्टार्ट डैमेज, ड्यू टू हार्ट अटैक में होता है व्हेन कार्डियक मसल सडनली स्टार्ट डैमेजिंग ड्यू टू इंटरप्रेटेड या इंटरक्वेटेड ब्लड सप्लाई, ठीक, जब अपर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई होता है, ठीक। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे कि arteries are thick walled, have arteries are thick walled, have narrow lumen, as compared to the vein, ठीक। ये एक अलग से पॉइंट है, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, हैव नैरो लुमेन एज कंपेयर्ड टू द वेन्स, ठीक। तो इतना नोट करेंगे सब लोग।
यहाँ पर ऐड कर लेंगे आर्टरी आर थिक वॉल्ड एंड हैव नैरो ल्यूमेन एज कम्पेयर टू द वेन्स। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन का पॉइंट करवाएगा सब इंपॉर्टेंट है, तो नोट करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।